आज हमारा चैलेंज का जैसे डे 5 है। तो आज हमारे साथ क्या हुआ था, ये जैसे मैंने ट्रेड चालू किया है, ये हमने बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया था। तो इसमें हमारा 30 पॉइंट्स का एसएल आ रहा था और ये हमने कॉल साइड के लिए ट्रेड बनाया था। जब मार्केट ऊपर के लिए सस्टेन होने लग गया था तो हमने देखा था कि लॉन्ग बिल्डअप चालू हो गया है। तो पहले ब्रेकआउट आया था किसमें, अपने बैंक निफ्टी में, इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया। वैसे मैं बचता हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने के लिए, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, बट आज ब्रेकआउट जो पहले हुआ तो वो बैंक निफ्टी में हुआ। इस कारण से मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड बना लिया था, जबकि निफ्टी वगैरह में, निफ्टी 50 में ब्रेकआउट तब तक नहीं आया था। तो जैसे मैंने ये माराबूजो कैंडल बनने पे और उस पे ट्रेड लिया था, तो इस वाले ट्रेड पे हमारा एसएल हो गया था। प्रॉब्लम क्या हुई थी, आज मेरे साथ गलती हुई आज मेरे से कि मैं तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा लेट हुआ। तो पहले हम लोग का एक ट्रेड मिस हो गया। हम लोग का सेटअप बना था अर्ली मॉर्निंग ही, जल्दी से, तो उसमें हमारा ट्रेड मिस हो गया। और फिर उसके बाद मैं जब लेट उठ के देखा कि ट्रेड मिस हो चुका है, तो एक तरीके से मैं फोमो में आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा एक ट्रेड मिस हो चुका है। तो फिर हड़बड़ाहट में जब मैंने ये दूसरा ट्रेड लिया था, तब मैंने क्या किया, गलती से मैंने जल्दीबाजी में 2 लॉट क्लिक कर दिया। अब 2 लॉट क्लिक कर दिया तो जहां पे हमारा होना चाहिए था एसएल 500 पॉइंट का, एक लॉट में करते हमारा 500 रुपए होता 30 पॉइंट में, तो अब मेरा इसमें एसएल कटा तो 1000 का लॉस दिखाने लगा, 1000 प्लस का। तो ये मेरे से एक गलती हुई फोमो के चक्कर में। ये मेरे खुद आज के लिए लर्निंग है कि फोमो के चक्कर में फिर हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि एक ट्रेड मिस हो चुका है। चलो सुबह किसी भी कारण से आप लेट उठे हो, तबीयत खराब है, लेकिन फिर उसमें हड़बड़ाहट में ट्रेड नहीं करना। मतलब हड़बड़ाहट में ट्रेड, मैंने ट्रेड लिया था सेटअप बनने पे ही, लेकिन 2 लॉट ले लिया था। फिर ठीक है, फिर जब वो वाला चलो एसएल कट गया, जो भी हुआ, फिर उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया निफ्टी में। इस बार जब निफ्टी ने भी ब्रेकआउट कर दिया, देख सकते हैं आप, उसी डायरेक्शन अपनी क्लियर थी, क्योंकि लॉन्ग बिल्टअप चालू हो चुका था, तो इसीलिए डायरेक्शन अपनी क्लियर थी, ऊपर साइड को लेना था। बैंक निफ्टी में लिया, बैंक निफ्टी में क्योंकि पहले हो चुका था ब्रेकआउट, उसमें लिया, बट उसमें क्या हो गया, हमारा एसएल हो गया। फिर जब हमने क्या बोलते हैं निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ, तो निफ्टी में लिया, सेम 1:2 है, रिस्क रिवॉर्ड लगाते हुए, और अपने टारगेट के लिए बैठे, अपने स्टॉप लॉस के लिए भी बैठे, और प्रॉपर एक लॉट से आराम से। जो पिछली बार मेरे से गलती हुई थी बैंक निफ्टी वाले में, कि हड़बड़ाहट में मैंने 2 लॉट जल्दी जल्दी में, कि ट्रेड मेरा मिस हुए जा रहा है, जल्दी से क्लिक हो गया था मेरे से 2 लॉट का। वो फोमो के चक्कर में ये गलती मेरे से हुई थी। इस बार मैंने एक लॉट से ही लिया कि चलो एसएल होगा तो एसएल, और अपने रूल्स हैं जो कि 2 ट्रेड मैक्स टू मैक्स, बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 3 ट्रेड, अगर सेटअप हमारे मिले एक दिन में ही 3 तो हमारे आज लगभग सेटअप बने थे 3, लेकिन एक मेरे से मिस हो गया शुरू में, और उसी के फोमो में मैंने दूसरी वाली गलती कर दी। दूसरे में एसएल होता हमारा, और तीसरे में ये वाला ट्रेड निफ्टी का जो फिर मैंने लिया था सी साइड के लिए ही, इसमें भी तो ब्रेकआउट के बाद मैंने लिया था मारूबूजो कैंडल पे। तो ये ट्रेड हमारा अच्छा चला। 1:2 मैंने क्या किया था कि मार्केट ऑर्डर लगा दिया था। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं सारा मतलब टाइम बैठ नहीं सकता था स्क्रीन के सामने, इसलिए मार्केट ऑर्डर मैंने लगा दिया था। तो मार्केट ऑर्डर पे कट गया, नहीं तो 1:2 से बहुत ऊपर गया ये ट्रेड तुरंत ही। आप देखेंगे ये कैंडल जब बनना चालू, ये टारगेट जो अपने हिट करी है वही 1:3 तक चली गई है। तो हमारा अगर यही ट्रेड 1:3 1:4 तक होल्ड कर लेते, मार्केट ऑर्डर ना लगाते, तो अपना आज प्रॉफिट में भी निकल आते। बट कोई बात नहीं, अपन का इस वाले ट्रेड में हुआ था 750 के करीब का प्रॉफिट हुआ था। और जो पिछले बैंक निफ्टी वाला ट्रेड लिया था, गलती से 2 लॉट ले लिया था, एक लॉट लेना चाहिए था तो 500 रुपए का नुकसान होता, एसएल कटता, बट उसमें 1000 का नुकसान हो चुका था, और 700 फिर इस वाले में प्रॉफिट हुआ निफ्टी वाले ट्रेड में। तो हमारा आज का डे क्लोजिंग हुई है 300 रुपए के लॉस में, और ये लॉस आज अपना होना नहीं चाहिए था, बट ये मेरी गलती है, जिससे अपने को सीखना पड़ेगा कि फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। फिर निफ्टी वाला ट्रेड जो मैंने बनाया है, ये आपको दिख रहा है निफ्टी वाला ट्रेड, देखिए ये भी अपने एसएल के पास आ रहा था, बट मैंने बैंक निफ्टी वाले भी चार्ट में लगाया कि वहां पे सपोर्ट है, वहां पे सपोर्ट ले सकता है। मैं इसीलिए प्रॉपर अपने एसएल के साथ वेट कर रहा था कि एसएल या तो होगा या तो हमारा टारगेट होगा। अपने को तो वेट करना ही है, 1:1 में नहीं निकलना है, 1:2 में ही निकलना है, चाहे जैसा भी हो। पहले मेरा एसएल हो चुका है, मेरे से गलती हो चुकी है, लेकिन उसके फियर में फिर से
अपने रूल्स को नहीं तोड़ देना है, डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। जो मैंने आज सुबह गलती की थी वो गलती अपन को नहीं करनी है बार बार। तो ये वाले ट्रेड में मैं बैठा हुआ था, अच्छा पॉइंट्स 8 या 9 पॉइंट का इस वाले में एसएल था, और इसी तरीके से 18 पॉइंट के 18-19 पॉइंट का अपना 20 पॉइंट के आसपास का इसमें टारगेट था। तो इस वाले में 8 पॉइंट का कुछ था एसएल था, और 16 पॉइंट के 15-16 पॉइंट के आसपास का 1:2 का ये आप देख ही रहे हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड टूल तो मैं लगा ही रखा हूँ। तो ये वाला ट्रेड अपना लगभग 20 से 25 मिनट चला। अच्छा ये वाला ट्रेड था। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे देखिए आ चुका था, और निफ्टी तो ऊपर के लिए ब्रेकआउट कर ही चुका था। ये कैंडल तीसरी चौथी कैंडल अपने टारगेट के पास ही पहुंचने लग गई थी। मैंने इसमें लगा दिया था, मार्केट ऑर्डर लगा के हटा दिया था। आप देखेंगे इसमें अपना टारगेट जब अचीव हुआ है तो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, 1:3 तक ही चली गई है यही कैंडल अपनी। ये देखिए ये अपना टारगेट पे पहुंच गया 1:2। अपन ने इसीलिए जब बड़ी कैंडल वो बनने लग गई थी तो अपन ने ट्रेल भी कर दिया था अपने एसएल को, कि एसएल और छोटा हो जाए। ये टारगेट से अपने बढ़िया कैंडल ये वाली बनी थी, बट मार्केट ऑर्डर था मेरा, तो इस कारण से मेरे ऑर्डर पंच हो गया था। अच्छा ट्रेड था ये वाला। तो आज के लिए यही है, डे 5 के लिए 300 रुपए के माइनर से लॉस में अपना क्लोज हुआ है, और जिसमें अपनी जो मिस्टेक थी वो अपने को दोबारा नहीं करनी है। यही आज का वीडियो था। तो थैंक यू डे 5 के लिए।